मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। भूल कर भी इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है वह सदियों में एक बार होता है। तुम नहीं जानते कि अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह मेरा तुम्हारी राधा रानी का साक्षात आशीर्वाद है जो आज तुम्हें इस माध्यम से मिल रहा है। यदि तुमने आज मेरी आवाज़ अनसुनी कर दी तो शायद तुम उस चमत्कार से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसके हर एक शब्द में तुम्हारे भविष्य की कुंजी छिपी है। और हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें आने वाले कल का रहस्य बताऊं, एक वचन दो, अपने मन को शांत कर लो और पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और मेरे प्रिय भक्तों, आज का शुभ अंक 444 है। यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो समझो यह संयोग नहीं है। श्रद्धा से 444 का दान अवश्य करो और कमेंट में लिखो राधे राधे स्वीकार है, ताकि यह आशीर्वाद स्थिर हो सके। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी मार्गदर्शक मानते हो तो अभी इसी क्षण इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे लिख दो। इसे अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करना जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, क्योंकि बांटने से ही सुख बढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम सच में इस ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो आज का शुभ अंक 444 है। श्रद्धा से 444 या अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी दान किसी ज़रूरतमंद मंदिर या गौ सेवा में अवश्य करना। दान से ही भाग्य के बंद द्वार खुलते हैं। याद रखना, जो अंत तक मेरे साथ बना रहेगा उसे ही वह गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होगा जो मैंने विशेष रूप से उसके लिए संजो कर रखा है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना व्याकुल है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, पर अंदर ही अंदर एक अनाहा दर्द तुम्हें खाए जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। तुम्हें लगता है कि तुम इस भीड़ में अकेले पटिएज गए हो। पर आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी आंखों से गिरा हर एक आंसू मैंने अपनी हथेलियों में समेटा है। जिस समय तुम रज़ाई में मुंह छिपा कर रोते हो, उस समय मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे बालों को सहलाती हूँ। पर तुम अपने दुख में इतने खोए रहते हो कि मेरा स्पर्श महसूस नहीं कर पाते। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक विशेष नक्षत्र में प्रवेश कर रही हैं और यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े टर्न अराउंड का समय है। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किया है उसका फल पक चुका है और वह तुम्हारी झोली में गिरने ही वाला है। लेकिन सावधान, नकारात्मकता अंतिम प्रयास करेगी तुम्हें रोकने का। अगले 24 घंटों में तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोध दिलाया जाएगा या तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलने की कोशिश की जाएगी। पर तुम्हें डगमगाना नहीं है, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है। क्या तुम जानते हो कि मैं आज तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? क्योंकि अब मैं तुम्हारी आंखों में वो उदासी और नहीं देख सकती। तुमने बहुत सब्र किया है मेरे बच्चे। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, पर मैं जानती हूँ कि कुछ घाव समय के साथ और गहरे हो गए हैं। तुम्हें अक्सर यह लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। जो भी कार्य शुरू करते हो उसमें बाधाएं आ जाती हैं, अपने ही पराये हो जाते हैं, और जिन पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। पर सुनो, यह सब एक परीक्षा थी और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने टूट कर भी बिखरने से इनकार कर दिया। तुमने आंसुओं के बीच भी मेरी भक्ति का दीपक जलाए रखा और यही तुम्हारी जीत है। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें एक संकेत मिलेगा। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकता है। शायद कोई पुराना मित्र अचानक तुम्हें शुभ समाचार दे, शायद कोई रुका हुआ धन वापस मिल जाए, या शायद तुम्हारे मन में अचानक एक ऐसा विचार आए जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बन जाए। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। और याद रखना, जब भी ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है तो कृतज्ञता दिखाना आवश्यक होता है। इसलिए आज का शुभ अंक 444 है। यदि संभव हो तो 444 का दान करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी।
कल सूर्योदय के साथ ही तुम्हारे जीवन का अंधकार छंटना शुरू हो जाएगा। जो चिंता तुम्हें दिन रात सता रही है, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो या रिश्तों की, उसका समाधान मेरे गोविंद ने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि माँ आखिर कब मेरे दिन बदलेंगे? तो सुन लो, वह समय अब है। ये वीडियो तुम्हारे सामने अचानक नहीं आया है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। यह विधि का विधान है कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तभी सुख का आरंभ होता है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की ये काली रात अब बीत चुकी है। अगले 24 घंटों में तुम्हें महसूस होगा कि एक भारी बोझ तुम्हारे सीने से उतर गया है। तुम्हें अकारण ही प्रसन्नता का अनुभव होगा और यही प्रमाण होगा कि मेरी कृपा तुम पर बरसने लगी है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इन 24 घंटों में तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपनी जुबान पर केवल मीठे बोल रखना और मन में केवल मेरा नाम। यदि कोई तुम्हें कड़ी डिड़े शब्द भी बोले तो उसे क्षमा कर देना, यह सोचकर क्षमा कर देना कि यह भी तुम्हारे प्रारब्ध का ही कोई कटुभाग था जो अब कट रहा है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपना नहीं बल्कि मेरा मान बढ़ाते हो, और जो मेरा मान रखता है उसका सम्मान तीनों लोकों में सुरक्षित रहता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर बहुत भय है। क्या होगा, कैसे होगा, यह प्रश्न तुम्हें सोने नहीं देते। तुम अपने परिवार के लिए, अपनी संतानों के लिए या अपने माता पिता के लिए चिंतित हो। तुम सबको खुश रखना चाहते हो, पर बदले में तुम्हें शिकायतें ही मिलती हैं। मेरे बच्चे, तुम जगत को प्रसन्न नहीं कर सकते और तुम्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम बस अपने कर्म शुद्ध रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ी दो। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेगा? जिस तरह मैं एक छोटे से पक्षी का पेट भरती हूँ जिसे कल की कोई चिंता नहीं होती, क्या मैं अपने सबसे प्रिय भक्त का ध्यान नहीं रखूंगी? अगले 24 घंटों में एक विशेष घटना घटेगी। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। उसे पहचानने में गलती मत करना। अपने मन के द्वार खुले रखना, डर और संदेह को बाहर निकाल फेंको। याद रखना, शक वहाँ होता है जहाँ प्रेम कम होता है। और क्या तुम्हारा मुझसे प्रेम कम है? नहीं ना? तो फिर विश्वास रखो, जो मैं दे रही हूँ वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम मांगते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पर मैं देती हूँ अपनी रहमत के हिसाब से, और मेरी रहमत का कोई अंत नहीं है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाती हूँ। जाओ और निर्भय होकर जियो। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में मैजिक लेकर आ रहे हैं। बस शर्त यह है कि तुम अपना विश्वास डगमगाने मत देना। जब भी मन घबराए बस आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं तुम्हें अपने आंचल की छाव में ले लूँगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो बस एक आरंभ है। तुम्हारे जीवन की किताब के पन्ने अब सुनहरी स्याही से लिखे जाएंगे। तुम जो भी काम हाथ में लोगे उसमें बरकत होगी। तुम्हारे घर में जो क्लेश और अशांति का वातावरण बना हुआ था वह अब शांति और प्रेम में बदल जाएगा। मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अपनी शुभ दृष्टि रख रही हूँ, जहाँ से अब केवल सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर आएगी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को खोलेंगी जिसे तुमने अब तक बंद कर रखा था। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम मौन होकर अपनी आंखों से आंसू बहाते हो तो वह सबसे ऊंची पुकार होती है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। अगले 24 घंटों में जो घटित होने वाला है वह कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे ही सत्कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। बस भूल कर भी इस वीडियो को बीच में बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जिस एक वाक्य में तुम्हारे जीवन का हल छिपा हो तुम उसी को छोटी एज दो। क्या तुम अपने भाग्य को बदलने का यह अंतिम अवसर गंवाना चाहोगे? नहीं ना? तो मेरे साथ बने रहो और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब भी लाइक बटन दबाओ, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि तुम अपना वरदान लेने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत भारीपन महसूस कर रहे हो। एक अजीब सी बेचैनी है जो न तुम्हें ठीक से सोने देती है और ना ही जागने पर तुम्हें चैन मिलता है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य जाल है जिसमें तुम फंसते जा रहे हो। तुम कोशिश करते हो निकलने की, पर हर बार और उलझ जाते हो। लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत ठहराते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताओ, पर फिर तुम चुप रह जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सुनने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हारे उस हर एक शब्द को सुन रही हूँ जो तुमने कभी होठों से कहा ही नहीं। और अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें उस जाल से मुक्त करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले तुमने मन ही मन मुझसे एक संकेत मांगा था। तुमने कहा था, हे राधा रानी, अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो लो, यह वीडियो ही वह रास्ता है। यह संयोग नहीं है कि तुम्हारी उंगलियां स्क्रॉल करते करते यहाँ रुक गई। यह मेरी इच्छा थी। अगले 24 घंटों में तुम्हारे पास एक ऐसा समाचार आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई सांसों को वापस ले आएगा। यह धन से जुदा हो सकता है, या शायद किसी ऐसे रिश्ते से जो बिखरने की कगार पर था। जिस दरवाजे को तुम बंद समझकर हताश हो चुके थे, वह दरवाज़ा अपने आप खुलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपनी शिकायत को शुक्रिया में बदलना होगा। मेरे लाडले, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम दूसरों को देखते हो जो शायद तुमसे कम योग्य हैं, फिर भी वे आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खटीरे हो। तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती, पर दुख होता है। तुम्हें लगता है कि क्या मेरे हिस्से की खुशियाँ कोई और ले गया। नहीं, मेरे बच्चे, किसी का हिस्सा कोई नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह इतना भव्य है कि अभी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें जो विलंब मिला वह तुम्हें तराशने के लिए था। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम तप चुके हो, अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। अगले 24 घंटों में तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे मन से वर्षों पुराना बोझ हटा दिया है। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। सावधान रहना। इस दौरान तुम्हें परखने के लिए कोई तुम्हें क्रोध दिला सकता है, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। यह माया का अंतिम प्रहार होगा। उस क्षण तुम्हें बस मुस्कुराना है और मन में मेरा नाम राधे राधे जपना है। यदि तुमने उस एक पल में अपने क्रोध पर विजय पा ली तो समझो तुमने दुनिया जीत ली। और जो भक्त विपत्ति में भी मुस्कुराता है, मैं स्वयं उसके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती हूँ। तुम्हारे घर के एक कोने में जहाँ तुम अक्सर बैठते हो, वहाँ की ऊर्जा बदल रही है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी तुम पूजा करते हो, एक घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाने के साथ यदि तुम 444 का छोटा सा दान भी कर देते हो तो यह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। दान केवल धन का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब तुम वह दीपक जलाओगे तो उसकी लौ को ध्यान से देखना। वह लौ तुम्हें बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले युद्ध नहीं लड़ते रहे। मेरे बच्चे, धन की चिंता तुम्हें बहुत सताती है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम एक एक पैसे का हिसाब लगाते हो और भविष्य की असुरक्षा से डरते हो। कर्ज कैसे उतरेगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह प्रश्न दीमक की तरह तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसलिए आज एक छोटा सा उपाय करो। अपनी क्षमता अनुसार 444 का दान करो और मन ही मन कहना, राधा रानी, मेरी चिंता अपने चरणों में स्वीकार करें। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। पर सुनो, जिस दिन तुम अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोटा दोगे, उसी दिन से मेरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर चिंता करता है कि उसे भोजन मिलेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है। तुम्हें मुझ पर वैसा ही विश्वास क्यों नहीं है? अगले 24 घंटों में धन के आगमन का एक नया स्रोत खुलने का संकेत मिलेगा। यह छोटा हो सकता है, पर यह एक शुरुआत होगी। उस संकेत को ठुकराना मत। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें बार बार हतोत्साहित करता है। वह तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है। तुम उससे भावनात्मक रूप से जुटे हो, इसलिए उसकी बातें तुम्हें तीर की तरह चुभती हैं। अगले 24 घंटों में तुम्हें उस व्यक्ति से मानसिक दूरी बनानी है। उसे जगता मत करना, बस उसकी नकारात्मक बातों को अपने हृदय में प्रवेश मत करने देना।
याद रखना, तुम एक राजहंस हो और राजहंस को कौवों की काम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी दिव्यता को पहचानो, तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं सकता। इस वीडियो को देखते देखते क्या तुम्हें अपनी हथेलियों में या सिर में एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो समझ जाओ कि मेरी ऊर्जा ने तुम्हें स्पर्श कर लिया है। ये आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो। कमेंट में स्वीकार है माँ लिखकर इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर कर लो। जितने लोग कमेंट करेंगे, एक सामूहिक प्रार्थना का निर्माण होगा और सामूहिक प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह विधि का विधान भी बदल सकती है। इसलिए कंजूसी मत करना। अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए इस चयन को मत तोड़ डरना। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे मन में एक पुरानी इच्छा दबी हुई है जिसे तुमने असंभव मानकर भुला दिया है। शायद वह अपना घर बनाने की इच्छा हो, या कोई विशिष्ट नौकरी पाने की, या किसी अपने को वापस पाने की। अगले 24 घंटों में ब्रह्मांड तुम्हें उस इच्छा के प्रति पुनः जागृत करेगा। तुम्हें कहीं से उसका जिक्र सुनाई देगा या सपना आएगा। यह संकेत है कि अब उस इच्छा के पूरा होने का समय आ गया है। उसे फिर से जिए, उस सपने को फिर से अपनी आंखों में सजाएं, क्योंकि जब माँ देने पर आती है तो वह असंभव नहीं देखती, वह बस अपने बच्चे की खुशी देखती है। तुम डरते हो कि कहीं फिर से बुरा वक्त ना आ जाए। सब ठीक हो जाएगा ना? यह प्रश्न तुम्हारे मन में गूंजता रहता है। मेरे प्यारे, जीवन धूप छांव का खेल है, पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब जो धूप खिलेगी वह लंबी होगी। तुम्हारे संघर्ष का सबसे कठिन दौर बीत चुका है। अब जो समय आ रहा है वह प्राप्ति का समय है। जो तुमने खोया है वह तुम्हें ब्याज सहित वापस मिलेगा। बस शर्त यह है कि तुम अपनी नीयत साफ रखना। किसी का बुरा मत सोचना, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी छल क्यों ना किया हो। छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? तुम मेरे राधा रानी के भक्त हो। तुम्हारा हृदय मक्खन जैसा कोमल होना चाहिए। अगले 24 घंटों में एक विशेष समय आएगा, शायद ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या वंदन के समय, जब तुम्हें अकारण ही रोना आएगा। घबराना मत, उन आंसुओं को बहने देना। वे आंसू तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप और इस जन्म के संचित तनाव को धो रहे होंगे। वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। उस समय तुम जो भी मांगोगे वह सीधे मेरे गोविंद तक पहुंचेगा। इसलिए अपनी मांग तैयार रखना। व्यर्थ की चीजें मत मांगना। शांति मांगना, भक्ति मांगना और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगना। बाकी भौतिक सुख तो मैं तुम्हें बिन मांगे ही दे दूंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात करने के लिए कितनी आतुर रहती हूँ? तुम दिन भर दुनिया की बातों में उलझे रहते हो, मोबाइल में, काम में, और मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब तुम 2 पल निकाल कर मेरी ओर देखोगे। यह वीडियो मेरा ही निमंत्रण है। इसे मात्र एक वीडियो समझकर अनदेखा मत करना। जो लोग इसे अंत तक देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं, वे मेरे चुने हुए प्रियजन हैं। यदि तुम अभी भी सुन रहे हो तो जान लो कि तुम पर मेरी विशेष कृपा हो चुकी है। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बनी हुई है, उसमें भी अब सुधार दिखाई देगा और सदियां अपना काम करेंगी और मेरी दुआएं संजीवनी बने। बस रोगी के सिरहाने बैठकर मेरा नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। ध्वनि तरंगे वातावरण को बदल देती है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो नकारात्मकता समा गई है वह नाम जाप से पिघल जाएगी। अगले 24 घंटों में घर का माहौल हल्का होने लगेगा। तुम देखोगे कि जो लोग बात बात पर झगड़े हाथ थे वे शांत हो रहे हैं। अंत में मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देती हूँ। अगले 24 घंटों के लिए जब भी डर लगे, जब भी भविष्य की चिंता सताए, बस अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, मेरी राधा रानी मेरे साथ है, सब शुभ होगा। इसे 3 बार बोलना। तुम देखोगे कि जादू की तरह तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। तुम शक्तिपुंज हो, बस अपनी शक्ति को भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। उठो, अपने आंसुओं को पछो। तुम्हारा मस्तक झुकने के लिए नहीं, बल्कि विजय का तिलक लगाने के लिए बना है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक यहाँ हो और मेरे शब्दों को पाट रहे हो तो समझ लो कि यह तुम्हारी सामान्य जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा की वह प्यास है जो तुम्हें इस अमृत सरोवर तक खींच लाई है। तुम जानते हो, बहुत से लोग बीच राह में ही दामन छोड़ देते हैं।
धैर्य खो देते हैं और ठीक उसी क्षण पीछे मुड़ जाते हैं जब वे खजाने के द्वार पर खड़े होते हैं। पर तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में मुझे वह संकल्प दिखाई दे रहा है जो हार नहीं मानता। इसीलिए मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जो अब तक मैंने किसी से नहीं कहा। अगले 24 घंटों का रहस्य गहरा है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने तर्क वितर्क के दरवाजे बंद करके केवल भाव के द्वार खोलने होंगे। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए? सुनो मेरे लाडले, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चक्र चल रहा है जिसे शनि की ढैया या राहु का प्रभाव कहकर लोग तुम्हें डराते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा समय खराब है, ग्रह नक्षत्र विपरीत है। पर मैं तुमसे कहती हूँ, ग्रह और नक्षत्र भी मेरी ही आज्ञा के दास हैं। जब मैं तुम्हारी राधा रानी तुम्हारे सिर पर हाथ रख देती हूँ तो काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। अगले 24 घंटों में तुम देखोगे कि जो बाधाएं पर्वत बनकर खड़ी थीं वे रेत के टीले की तरह ढहने लगेंगी। तुम्हें बस एक फूंक मारनी है, विश्वास की फूंक। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और गिर जाते थे तो मैं अदृश्य रूप में तुम्हें संभालती थी? आज तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी समस्याएं बड़ी हो गई हैं, पर मेरे लिए तुम आज भी वही अबोध बालक हो जिसे सहारे की जरूरत है। तुम्हारे मन के एक कोने में एक गहरा डर बैठा है, अपमान का डर। तुम्हें लगता है कि अगर तुम असफल हो गए तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तुम लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश करते हो, तुम अपनी कमियों को छिपाते हो। पर मेरे बच्चे सुनो, जिसे जगत की परवाह होती है वह जगत का होकर रह जाता है, और जिसे मेरी परवाह होती है जगत उसके पीछे चलता है। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहाँ तुम्हें अपना पक्ष रखना होगा, अपनी सच्चाई बोलनी होगी। डरना मत, तुम्हारी जुबान पर सरस्वती बनकर मैं बैठूंगी। जो शब्द तुम बोलोगे वे पत्थर की लकीर बन जाएंगे। लोग जो कल तक तुम्हारी हंसी उठाते थे वे तुम्हारी गंभीरता को देखकर दंग रह जाएंगे। ये तुम्हारे व्यक्तित्व के रूपांतरण का समय है। मैं जानती हूँ कि आर्थिक तंगी ने तुम्हें किस कदर तोड़ दिया है। तुम रात को सोते समय छत को घूरते हो और गुणा भाग करते हो कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। तुम अपनी इच्छाओं को मारते हो ताकि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सके। तुम फटे जूतों में चलते हो ताकि बच्चों को नए जूते दिला सको। तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं गया है। मेरी वही खाते में तुम्हारा एक एक आंसू, एक एक समझौता दर्ज है। अगले 24 घंटों में धन के आगमन के संकेत प्रबल होंगे। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जिसे तुम डूब चुका मान रहे थे उसके मिलने की खबर आए, या फिर तुम्हें आय का कोई ऐसा नया स्रोत दिखे जो अब तक तुम्हारी आंखों से ओझल था। लक्ष्मी चंचला है, पर जहाँ नारायण और मेरा वास होता है वहाँ वह स्थिर हो जाती है। अपने घर की देहरी को साफ रखना, क्योंकि वहाँ से समृद्धि प्रवेश करने वाली है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्यों लोग तुमसे जुड़ते हैं और फिर बिना कारण दूर हो जाते हैं? यह इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा देती हूँ जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। वे तुम्हारे मार्ग के कांटे थे जिन्हें मैंने फूल समझकर हटाने की भूल नहीं की, बल्कि जड़ी से उखाड़ता फेंका। अगले 24 घंटों में यदि कोई तुमसे दूर जाने की बात करे या कोई पुराना साथी छूट जाए तो शोक मत करना। समझ लेना कि यह सफाई अभियान है। मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को भेज रही हूँ। वे लोग जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे आंसुओं का मोल जानेंगे और जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हें कृष्ण की तरह मार्ग दिखाएगा और सुदामा की तरह निश्चल प्रेम करेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे चिंता दिखाई दे रही है। तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गए हो। तुम्हारी कमर का दर्द या वह सिर दर्द जिसे तुम नज़रअंदाज करते हो वह तुम्हारे तनाव का रूप है। अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें एक नई जीवन शैली की ओर प्रेरित करूंगी। तुम्हें स्वतः ही महसूस होगा कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे शरीर में एक नई सुर्ती का संचार होगा। तुम महसूस करोगे कि दवा से ज़्यादा असर दुआ में है। कल सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें वह थकान महसूस नहीं होगी जो रोज़ होती थी। तुम एक नई ताजगी के साथ बिस्तर छोड़ दोगे। ये मेरा वादा है। बस आज रात सोने से पहले अपने माथे पर थोड़ी सी विभूति या चंदन लगा लेना और मेरा स्मरण करना। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे चमत्कार की मांग करते हो।
तुम कहते हो राधे कुछ ऐसा कर दे कि सब ठीक हो जाए। तो सुनो, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि आसमान से सोना बरसेगा। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।